नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये है कि हम लोग वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जब कोई भी स्क्वायर आ जाता है, बड़ा स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट आ जाता है, निकालना है कि भाई ये 28 का स्क्वायर है या 54 का स्क्वायर है ना। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करें, एग्जाम में फटाफट कैसे इसको निकालें, उसके लिए मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ। तो उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़े स्क्वायर आने चाहिए आप लोगों को। और ये हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे लोग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी देख सकते हैं वीडियो, जिससे उनको पता चलेगा कि वर्गमूल कैसे हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे 1 to 10 का स्क्वायर लिख लिया है। ये थोड़ा अपने को पता होना चाहिए कि ये 1 से 10 तक स्क्वायर कितना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो देखिए आपको क्या चीज याद रखना है इसमें। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को 1 दिख रहा है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या दिख रहा है, 81, जिसमें 1 है। तो आपको ये याद रखना है कि 1 जो हमारा यूनिट प्लेस है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस है हमारा, है ना। दोनों कौन से स्क्वायर में आता है, जैसे मैंने बताया कि 1 एंड 9 के स्क्वायर में क्या आता है, लास्ट में 1 आता है, हमको ये याद रखना है। ठीक है, किसमें, 1 और 9। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 के स्क्वायर में क्या है, यहाँ पे डिजिट दिया है यूनिट प्लेस पे 4 दिया है। तो हमारे कौन से स्क्वायर में इस पे यूनिट प्लेस पे 4 आता है, 8 के स्क्वायर में। तो हमको ये याद रखना है कि 4 का 2 के स्क्वायर में एंड 8 के स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस है 4 आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया, 9 दिया हुआ है, तो 9 इसके स्क्वायर में 3, तो 3 लिख देते हैं। और किसके प्लेस, यूनिट प्लेस पे 9 आता है, 7 के, तो 7 ये दोनों के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 9 आता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, देन 6, और यहाँ पे भी 6, तो 6 किस में आ रहा है, 4 एंड 6 में याद रखना है, 4 एंड 6 में याद रखना है, 6। ठीक है, क्या आ रहा है इसके 4 और 6 के प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ये अपने को याद रखना है कि भाई अगर हमारे यूनिट प्लेस पे 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, तो हमें ये डिजिट जो दिख रहा है 19, 28, 37, 46 इसको यूज करना। तो बच्चों हम लोग इस नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढने वाले हैं। तो कैसे जल्दी ढूंढना अपने को ये स्क्वायर रूट एग्जाम में, उसके लिए मैंने पहले तो आप लोग को बता दिया कि अपने को ये पता होना चाहिए, है ना। फिर से एक बार स्क्वायर लिख देते हैं अपन, ये अपने को याद रहे, आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 है, 10 का स्क्वायर 100। तो इसमें और इजी तरीके से आपको पता चलेगा समझाते टाइम, बाकी तो सब हम दिमाग में करने वाले जब इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस नंबर में हमको क्या देखना है, आपको यूनिट प्लेस देखना है। क्या देखना है, यूनिट प्लेस। अभी यूनिट प्लेस पे क्या दिया है, 4। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर यूनिट प्लेस पे 4 है तो हम क्या यूज करेंगे, 2 एंड 8। तो आपको एकदम सिंपल साइड में इसको ऐसा लिखना है, 2 एंड 8। ठीक है, 2 एंड 8। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये स्टार्टिंग के 2 नंबर को सिलेक्ट करना है अपने को। ठीक है, और देखना है कि ये 14 कौन से स्क्वायर के नजदीक का नंबर है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एरो बना दिया। अब क्या देखेंगे अपन कि ये कौन से स्क्वायर के नजदीक है। तो मैंने जैसे देखा कि ये 9 के नजदीक है और 16 के नजदीक है। 9 एंड 16 के बीच में क्या आता है, हमारा 14 आता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9, क्योंकि 9 पहला है, और उसके बाद 16। अभी देखना है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि अब हमको यहाँ पे क्या नंबर लिखना है। ठीक है, ये प्लेस और ये प्लेस पे क्या नंबर लिखना है, जिससे हमको पता चलेगा कि ये इसका स्क्वायर हो सकता है। फिर उसके बाद कंफर्मेशन करेंगे कि हम लोग किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखना है कि ये 14 से छोटा जो नंबर है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 3 का, और यहाँ पे भी 3 का। अब दोस्तों या तो ये 32 का स्क्वायर हो सकता है या तो 38 का स्क्वायर हो सकता है। अब ये कंफर्म कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना है, इसका और इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अभी 14 और 9 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 5 का। अगर मैं 9 में +5 करूंगा तब 14 आएगा, बराबर। और ये दोनों का डिफरेंस देखना है आप, 14 एंड 16, इसमें कितने का डिस्टेंस है, 2 का। डिफरेंस कितने का है, 2 का। 16 में 2 प्लस करूंगा, सॉरी 16 में से 2 माइनस करेंगे,
डिफरेंस देखना अपने को कितना, 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं 14 में 2 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 16 आएगा, बराबर। तो नजदीक किसके ये नंबर है, 16 के नजदीक है, हमको दिख भी रहा है कि ये भाई 16 के नजदीक है। तो क्या करना है, ये किस साइड में, अपना राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड वाले आपको नंबर को आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर है। इस तरीके से सिंपल हम लोग स्क्वायर खोज सकते हैं। अभी इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। जब आप लोग ये अपने दिमाग में प्रैक्टिस करके याद रखेंगे, ये तो आपको याद ही रहेगा, ये भी याद रहेगा। आपको पता है 4 कहाँ पे, 9 कहाँ पे, 6 कौन से स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आता है, 4 एंड 6, 9 किसके स्क्वायर यूनिट प्लेस पे आता है, 3 और 7, ऐसा याद रखना है आप लोगों को। चलिए दूसरा करते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। तो हम लोग ने जो अगला नंबर लिया है वो क्या है, 3249। अभी इसका हम लोग क्या ढूंढेंगे, स्क्वायर रूट ढूंढेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्या देखना है अपने को, सबसे यूनिट प्लेस देखना है। इसका क्या है, यूनिट प्लेस क्या है, 9। 9 के लिए क्या नंबर यूज करने वाले हम लोग, 3 एंड 7। अब हमको ये नंबर फाइंड करना है कि भाई ये किसका हो सकता है स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे, हम लोग 32 के पास जाएंगे, इसका 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे अपन। 32 किसके नजदीक का स्क्वायर है, एक तो 25 और एक 36, इसके बीच का स्क्वायर, मतलब बीच का नंबर है। ये दोनों के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आ रहा है 32, 25 के बाद 32, 32 के बाद 36, सिंपल। अब क्या करना है, तो इसके नजदीक का स्क्वायर क्या है, एक तो 5 है और एक अपना 6 है, 6, है ना। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, सिंपल। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है अपना 36। अब क्या करेंगे, इससे जो छोटा स्क्वायर है, मतलब 32 से छोटा नंबर क्या है, 25, इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 25, 5 का। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है, यहाँ पे भी आपको 5 लिखना है, सिंपल। अपने को ये पता चल गया है कि या तो ये तो 53 का है या तो ये 57 का है, सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अभी 25 32 के बीच का डिफरेंस कितना है, 7, कितना है, 7। 25 से मैं 32 तक जाऊंगा तो 7 का डिफरेंस है। अब 32 से 36 तक कितना डिफरेंस है, 4। मतलब हमको पता चल गया कि भाई इसका डिफरेंस कम है ना, 4 है यहाँ पे। तो हम लोग का ये राइट हैंड साइड वाला हमारा क्या है, आंसर है। मतलब ये किसका स्क्वायर है, 57 का स्क्वायर है। और भी इसको आप लोग फास्ट कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस और ये थोड़ा आपको जो इसके कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको अपने को याद रखने पड़ेंगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट नंबर है 7921, 7921। तो अभी हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। तो वही सेम हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या दिया, 1। तो यूनिट प्लेस पे 1 है तो क्या नंबर लेना है हम लोग को, 1 और 9, 1 एंड 9। अभी ये प्लेस हमको ढूंढना है कि इस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 2 नंबर को लेंगे। अभी ये जो नंबर है किस स्क्वायर के बीच में आता है, किस स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है, तो इधर 79 दिया है ना। तो 81 बड़ा नंबर है और 64 छोटा नंबर है। इन दोनों के बीच में क्या आता है, हमारा 79 आता है, ये हमको पता चल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 64 लिखेंगे, क्योंकि 64 और ये 81 के बीच का नंबर है ना, सिंपल। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इसका जो इस नंबर से जो छोटा नंबर है वो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना, 8, सिंपल। अब या तो ये 81 का स्क्वायर है या तो ये 89 का स्क्वायर है, सिंपल। अब कैसे पहचानेंगे, डिफरेंस से पहचानेंगे, सिंपल। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, ये निकालना है। तो जैसे 79 और 64 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है ना। और 79 और 81 का बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। मतलब ये हमको लेफ्ट साइड जाना है, मतलब ये 89 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बच्चों, 89 का। तो हमें पता चल चुका है कि ये 89 का स्क्वायर है। तो बच्चों अगला हमारा 5 डिजिट वाला नंबर है, तो इसे कैसे फाइंड करना है। तो वही हमारा सेम मेथड, यहाँ पे क्या दिया है, यूनिट प्लेस पे 9। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 9 देखेंगे, है ना। किसके किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आता है, 3 और 7। तो हमको क्या करना है, फिर से यहाँ पे लिखना है 3 एंड 7। अब ये प्लेस हमको क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो क्या करना है, पहले हम लोग यहाँ पे 2 नंबर ले रहे थे, अब हमें क्या करना है, 3 नंबर लेना है, क्योंकि ये 5 डिजिट हो चुका है, ठीक है। तो 204, अभी देखो इसके आगे का भी स्क्वायर आना चाहिए। 204 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है, जैसे कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, है ना। और 14 का स्क्वायर होता है
196 और 15 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, 225। तो अब ये देखो 204 ये दोनों नंबर के बीच में आएगा, मतलब हम लोग कौन सा स्क्वायर यूज करने वाले, एक तो 14 का और एक 15 का। सिंपल। तो क्या करना है, हम लोग दो एरो बना लेंगे ऐसे ही सेम, और यहाँ पे जो छोटा वाला नंबर है हम यहाँ पे लिखेंगे 196, और जो हमारा बड़ा डिजिट नंबर है 225 इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब क्या देखना है हम लोग को, कि सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि डिफरेंस नहीं देखना है, सबसे पहले देखना है कि इससे छोटा क्या है नंबर। तो 204 से छोटा नंबर है 196। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, मतलब ये यहाँ पे क्या आने वाला है 14। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि भाई 143 इसका स्क्वायर है या 147 इसका स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस आता है 21 का। देन इसका डिफरेंस देखेंगे, 204 और 196 का बीच का डिफरेंस कितना है, 8 का, है ना। अगर 196 में 8 प्लस कर दूंगा तो 204 आएगा, 204 में 21 प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, 225। तो छोटा डिफरेंस किसका है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का छोटा डिफरेंस है। तो हम लोग क्या पता चल जाएगा हमें कि ये किसका स्क्वायर है, 143 का स्क्वायर रूट है। सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग 5 डिजिट नंबर का भी हम लोग बड़े बड़े स्क्वायर रूट आराम से फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए आप लोगों को थोड़े स्क्वायर याद होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा आज का लास्ट डिजिट है, इसे हम फाइंड करेंगे उसी तरीके से। ये थोड़ा बड़े नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। तो वही फिर से वही हमारा जो हम लोग कर रहे हैं, जो सेम मेथड 6 देखना है। तो 6 किसका नंबर में आता है, 4 इन 6 में आता है। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, है ना। सिंपल वही तरीके से करना है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, है ना। अब 645 क्यों, कौन से स्क्वायर के नजदीक का नंबर है। तो जैसे मैं अभी हम लोग को तो पता है, मुझे स्क्वायर याद है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा 25 का स्क्वायर और एक 26 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, है ना, और 26 का होता है 676। अभी जो हमारा 645 है, 625 और 676 के बीच का नंबर है ना। तो सिंपल हमको क्या लिखना है कि भाई कि इधर 625 आएगा छोटा वाला, एंड बड़ा वाला क्या है 676। अब क्या करेंगे, अभी तो एक चीज तो हमको पता चल चुका है कि यहाँ पे हमको क्या लिखना है। जैसे कि 645 से छोटा क्या है 625। 625 किसका स्क्वायर है 25 का, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 25, एंड यहाँ पे भी लिख देंगे 25। अब डिसाइड क्या करना है कि 254 इसका स्क्वायर है या 256 इसका स्क्वायर है ना। तो इसके लिए क्या करना है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है ना। तो देखो कैसे, अभी 25 और 45 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है। सिंपल। और 45 और 76 तो नहीं आता तो माइनस कर लो, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 31। ठीक है। तो 31 बड़ा है, 20 छोटा है। तो हमें क्या करना है, छोटे वाले को सिलेक्ट करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला इसका स्क्वायर रूट है। सिंपल। तो इस तरीके से आप लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बच्चों फिर आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये हमारा आसान सा ट्रिक आप लोग को समझ में आया तो जरूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।